और अब देखते हैं खबरें बुलेट 100। विधानसभा में आज राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मियों के बकाया राशि का मामला गूंजा। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रिटायर्ड कर्मियों को पैसा मिलना ही चाहिए और सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। सरकार से नहरबंदी को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बीकानेर संभाग के बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं मिला तो गेहूं, चने और सरसों की फसल तबाह हो जाएगी। आज विधानसभा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें विधायक कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं। वहीं मंत्री सुभाष गर्ग ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन पर राज्य में एक दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया। वहीं सीएम ने उनके निधन पर ट्वीट करके दुख जताया, शोक जताया। आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। इस मौके पर देव दर्शन के लिए निकली राजे ने बद्रीनाथ में पूजा की। वसुंधरा राजे केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा राजे ने भरतपुर के आदि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में केक काटा। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजे समर्थक मौजूद रहे। देव दर्शन यात्रा को शक्ति प्रदर्शन बताने पर वसुंधरा राजे ने कहा है कि ये भक्ति प्रदर्शन है। इस कार्यक्रम में राजनीति नहीं बल्कि धर्म नीति है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट करके उनकी स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। वो देव दर्शन यात्रा पर है, जिनके तहत डीके आदि बद्री में रास लीला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजे सहित कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर महिलाओं और पुरुषों के बीच गैर बराबरी को दूर करने का संकल्प लेने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये उनके सरकार के लिए सम्मान की बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने कहा कि ये दिन देश और प्रदेश की प्रगति में महिलाओं के योगदान को दर्शाता है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता मुकेश अंबानी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर सर्कल के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आदि आबादी को सलाम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज राजधानी जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिंक रन राइड और का आयोजन किया गया। इस मौके पर रघु शर्मा ने कहा कि महिलाएं हमारी शान हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं रोडवेज बस में फ्री सफर कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की सीमा में रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा दिया है। फ्री सफर आज रात 12 बजे तक लागू रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने महिलाओं को रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है, जिसका महिलाएं खूब लुत्फ उठा रही हैं। ऐसे में अजमेर बस स्टैंड पर महिला यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं के लिए राजधानी जयपुर में जगह जगह स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया है। जवाहर सर्किल पर भी निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाड़मेर में एबीवीपी ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस और भारतीय योगा की 1 महीने की विशेष कक्षाओं का आगाज किया। महिला दिवस पर 2 साल बाद पाकिस्तान से 2 दुल्हनें भारत लौटेगी। बहुएं बाघा बॉर्डर से भारत आ रही हैं। इनकी बाड़मेर और जैसलमेर में शादी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर गूगल ने महिलाओं को डेडिकेटेड किया है। गूगल डूडल्स को आज महिलाओं की बराबरी के लिए डेडिकेट किया गया। लद्दाख के पैंगोंग से सेना के डिसएंगेजमेंट के बाद चीन के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि दोस्त हैं। दोनों देश एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते, इसलिए हमें नुकसान पहुंचाने वाले काम रोकने चाहिए। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में फ्रांस के अरबपति और संसद के सदस्य राजनेता ओलिवियर डेसॉल्ट की मौत हो गई है। इसकी जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट पर करके दी है। सॉल्ट राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस दौरान वित्त विधेयक और 2021-22 के लिए अनुदान की अनुरूपक मांगों पर चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज मध्य प्रदेश में रैली करेंगे। वो श्योपुर, रीवा और देवास में किसानों को संबोधित करेंगे।
लक्षद्वीप के पास समंदर में पाकिस्तान से आ रही 3 नाव से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई हैं। कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई में 19 लोगों को हिरासत में लिया है। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर वीरमपुरा के पास टोल प्लाजा पर बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। इस दौरान टोल केबिन के शीशे टूट गए और जहां पर हजारों रुपए की नकदी भी बदमाश पार कर ले गए। बारा में गुमटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक गुमटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अलवर में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां फरियाद लेकर थाने गई महिला से एसआई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में आरोपी एसआई को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लक्ष्मणगढ़ के डीएसपी अशोक कुमार को एपीओ कर दिया गया है। साथ ही हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में गुटला फाटक के पास 2 युवकों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतकों की शिनाख्त दबलाना के केशवपुर निवासी महेंद्र गुर्जर और देवराज गुर्जर के रूप में हुई है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 1.25 लाख की अवैध शराब के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोड़क, रामगंज मंडी और बच्ची चट थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने 1.25 लाख की अवैध शराब के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण में तैनात एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सांगो थाने के निलंबित कांस्टेबल ने दर्ज कराया है। पिछले दिनों महिला कांस्टेबल ने एक कांस्टेबल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया था। अब इसी आरोपी ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। भरतपुर की लखनपुर पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल के कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया गया है। टोंक के राधा किशनपुरा में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उसके गोद लिए बेटे ने 4 मार्च को लापता हो जाने का मामला दर्ज कराया था। करौली के सेसरीपुरा गांव में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मनीष चतुर्वेदी था और वो खेत पर काम करने गया था। बूंदी के चाकन बांध में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे बाद में नहाने गए थे। अजमेर में सरातना सरपंच की हत्या की सुपारी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूटकर फरार बदमाशों के एमपी से गिरफ्तार किया गया। तीनों गिरफ्तार बदमाशों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोटा लाया गया। झालावाड़ पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। कोटा में बदमाशों ने एक युवक पर घर में घुसकर हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1.5 माह पहले आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। चूरू जिला मुख्यालय के बाल संप्रेषण गृह से एक बाल अपचारी फरार हो गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपचारी को पकड़ा गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सप्लायर को 5000 नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश की एक विवाहिता ने अपने पिता पर नाबालिग होने के बावजूद शादी करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। श्रीगंगानगर के रविदास नगर में गर्भवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका पल्लवी की 11 माह पहले शादी हुई थी। कोटा में बदमाशों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की। महिला ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बीकानेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती इनकी बेटियों का इलाज नहीं किया जा रहा। बाड़मेर के सिरधरी में युवक की मौत का मामला गर्मा गया है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जयपुर के सीतापुरा इलाके में निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उदयपुर में कुएं की खुदाई करते समय मलबा गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।
चूरू के सांखू फोर्ट कस्बे के बालाजी नगर में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। डूंगरपुर के आसपुर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा के NH21 पर सड़क हादसे में घायल युवक ने रविवार को दम तोड़ दिया। कोटा के कैथून क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क पर एक ट्रक पलट गया। गनीमत रहे कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। जैसलमेर में यूनिट गाड़ियों को क्रॉस करा रहे सेना के जवान को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जवान घायल हो गया। सीकर के सालासर में एक घर में आग लगने से 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भरतपुर में राजपूत समाज ने चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का सम्मान किया। समाज के लोगों ने माला, साफा, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना जारी है। धरने में शामिल किसान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अलवर के शाहजहांपुर में किसान आंदोलन में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू में रविवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। युवा किसान आक्रोश रैली को RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने बैठक की। बैठक में 10 अप्रैल को हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस OBC मोर्चा ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। जयपुर में प्रधानाचार्य पदोन्नति की मांग को लेकर व्याख्याताओं का धरना जारी है। सरकार से प्रतिनिधिमंडल की वार्ता असफल होने के बाद रेस्ला ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशन पर रेल विकास संघर्ष समिति मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। समिति की मांग है कि बीकानेर से अमृतसर नई रेल शुरू की जाए। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। किसानों ने से समझाइश वार्ता के लिए आए मुख्य अभियंता को बंदी बनाया हुआ है। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद ने जैसलमेर में छात्रावासों का शिलान्यास किया। 50-50 छात्र छात्राओं की आवासीय क्षमता वाले इनमें से प्रत्येक छात्रावास में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जोधपुर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अधिवक्ता के शर्मा को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा अधिवक्ता इंद्रजीत चौधरी को उपाध्यक्ष चुना गया। जोधपुर में विधायक मनीषा पवार ने विधायक कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान अधिकांश कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या लेकर विधायक के कार्यालय पहुंचे। श्रीगंगानगर के व्यापार मंडल सभागार में अपना शहर अपने लोग के नाम से जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। सिटी 100 की ओर से इसका आयोजन हुआ। कोटा ग्रामीण पुलिस अब क्राइम कंट्रोल के अलावा सड़क हादसों के कारणों की जांच भी करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि उनके इलाकों में कहां-कहां ऐसे स्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। धौलपुर में विधायक रोहित बोहरा का भव्य स्वागत समारोह किया गया। राज्य सरकार के बजट प्रस्तुत करने के बाद पहली बार मनिया शहर पहुंचे थे। कोटा के सीनोता पंचायत के लिए नए भवन का पीपलदा विधायक रामनारायण बीड़ा ने शिलान्यास किया। 50 लाख रुपए की लागत से नए पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। सीकर के बीजेपी कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। गुलाबी नगर के जयपुर क्लब के चुनाव में व्यास और कमठान ग्रुप ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर अनिल व्यास और सचिव पद के लिए धर्मेंद्र कमठान ने निर्वाचित हुए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्षद बैगराज नाई ने महासम्मेलन को संबोधित किया। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने बुहाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत रायली के लोगों की समस्याएं सुनी। बीकानेर में 12 से 14 मार्च तक रम्मत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से ये आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।